अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमानी 30 ने 2026 में दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स जारी कर दी हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2025 है और इम्तिहान 4 जनवरी 2026 को मुनक़िद होगा। ये प्रोग्राम मुल्क भर के बासलाहियत अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए एक सुनहरा मौका है जो IIT, क्लैट, CMA, CS, CA, नीट, JEE और NDA जैसे कौमी सतह के इम्तिहानात की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको रहमानी 30 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दुरुस्त और आसान तरीके से भरने का मुकम्मल तरीका बताएंगे ताकि आप बगैर किसी मुश्किल के सही अपनी दरखास्त आसानी से भर सकें। वीडियो आखिर तक देखिए। अपने मोबाइल या लैपटॉप पे एक नया टैब क्रोम का टैब खोलिए और एड्रेस में टाइप कीजिए www.rahmani.org। रहमानी मिशन के वेबसाइट पे लेके गया, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म 2026। इस पर क्लिक करेंगे। मैं ये फॉर्म पे आ गया। फॉर्म पे नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर नाउ, क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, मैं अपना नाम टाइप करूँगा। अगर मेरे पास मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो टाइप करूँगा, अदरवाइज इसे वैकेंट छोड़ दूँगा। तो मैंने मिडिल नेम टाइप किया। ओके, कंटिन्यू टू स्टेप 2 यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ मुझसे ये पूछ रहा है कि आप कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। कंटिन्यू विद गूगल। या आपको जो भी ईमेल, जिस ईमेल से आप फॉर्म भरना चाहते हैं अपने ईमेल को सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे जीमेल को क्लिक कर लें। आपसे ये पासवर्ड अगर पूछेगा तो आप पासवर्ड डालें। पासवर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। ये रहमानी 30 का मेरा लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया। लॉगिन क्रेडेंशियल को आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो इसका पिक्चर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरा क्रेडेंशियल खुल करके आया। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा। आप नोट पैड पे या कहीं पे भी इसे कॉपी करके रख लें ताकि वहाँ से आप कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकें। ये मेरा आईडी है और ये पासवर्ड है। आप एक नोट पैड खोलें और वहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड को बिल्कुल सेव करके रख लें ताकि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट पेज पे लॉगिन कर सकें। तो मुझे मेरा एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल गया। मुझे गो टू लॉगिन पेज पे जाना है। यहाँ पे मुझसे मांगा जा रहा है मेरा एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। यहाँ से कॉपी कर लें एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड आपने नोट पैड पे सेव करके रखा है। यहाँ से आप कॉपी कर लें अपना पासवर्ड, यहाँ से लॉगिन करें। यहाँ लिखना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन। ये मेरा फॉर्म खुल गया। इसमें 4 सेक्शन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और कंफर्मेशन। अब हम लोग 1 बाय 1 फॉर्म भरना शुरू करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। आप यहाँ जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। उसका लास्ट 4 डिजिट एंटर करें। आप अपना नाम जो भी आपने टाइप किया था वो यहाँ ऑटोमेटिक पुल होकर के आ गया है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया। 10 डिजिट का फ़ोन नंबर, अल्टरनेट नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर। अगर ये अल्टरनेट नंबर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी नंबर, दोनों नंबर सेम नहीं हो सकता है तो इसे कोई भी एक डिजिट चेंज करें। व्हाट्सअप नंबर, मैंने ये तीनों नंबर पुल करके मैं आगे बढ़ूंगा। स्टूडेंट ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो जो जिस आईडी से मैं लॉगिन हुआ हूँ वो आईडी यहाँ ऑटोमेटिक पुल होकर के आ गया। उसके बाद फिर ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। आप NRI हैं तो वो सारा डिटेल, मेडिकल है तो वो सारा डिटेल ये भरते हुए यस या नो जो भी करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। यहाँ पे आप पिन नंबर एंटर करेंगे। पिन नंबर एंटर किया, मैंने पिन नंबर एंटर किया, वो स्टेट वगैरह ऑटोमेटिक पुल हो गया। यहाँ पे आप अपना पोस्ट ऑफिस एरिया चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस डालना है। याद रखें कि जिस जहाँ पे भी एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है वो कंपलसरी मैंडेटरी है भरना, अदरवाइज जिस जहाँ पे ये एस्ट्रिक नहीं है वो ऑप्शनल है। तो सेव एंड नेक्स्ट।
इसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। डिटेल इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर, आप किस क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें। सपोज मैं अगर 11th के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ 11th सेलेक्ट करूँगा। आप किस कोर्स के लिए, कोर्स प्रीफरेंस क्या है, तो आपसे 2 प्रीफरेंस पूछा जाएगा। सपोज मैंने मेडिकल नीट और इंजीनियरिंग, मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जो मेरा प्रीफरेंस था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विच आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स डू यू हैव। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये कोई भी गवर्नमेंट का कोई आईडी कार्ड लेके जाना होगा जिस पे आपकी फोटो छपी हुई होगी। तो जैसे मैंने आधार पे क्लिक कर दिया, तो मुझे आधार एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाना होगा उस दिन जब रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आपने किस बोर्ड से पास किया है, तो CBSE। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो यहाँ इंडिया में है, तो यहाँ मैंने यस कर लिया। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैंने बिहार सेलेक्ट किया। बिहार, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का नाम, यहाँ आपको स्कूल का नाम अगर दिख रहा है तो इसमें से सेलेक्ट करेंगे, नहीं दिख रहा है तो आप टाइप कर देंगे। यहाँ पे मीडियम इंग्लिश, मदर टंग उर्दू। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्लास 8 में कितना मार्क्स आया, 9th में कितना मार्क्स आया और क्लास 10th में कितना मार्क्स आया। अगर आप 10th में अपियरिंग है, अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो यहाँ अपियरिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ आपने किसी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, अगर किया था तो यस और उसका डिटेल भरेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर प्रीफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप डालेंगे स्टेट बिहार, अदरवाइज एनी स्टेट फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स टू। आपसे ये प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट, आपसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का चॉइस पूछा जा रहा है, तो मैंने कुछ भी मेरा जो भी प्रीफरेंस था मैंने भर दिया। यहाँ पे चौथा प्रीफरेंस भर दिया, मैं आगे बढ़ूँगा। उसी तरह से इसमें फादर का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो फादर का मिडिल नेम, लास्ट नेम ये फुल करेंगे। फादर का एजुकेशन जो भी है वो आप भरेंगे। फादर का ऑक्यूपेशन भरेंगे, ईयरली इनकम भरेंगे। फादर का इस्लामिक एजुकेशन अगर है तो वो भरेंगे। यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, यहाँ पे फादर का ईमेल आईडी, यहाँ पे फिर मदर का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, और मदर का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मदर का ये डिग्री पूछा जा रहा है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मदर क्या करती हैं, अगर कोई जॉब करती हैं तो वो जॉब डालेंगे, अदरवाइज होम मेकर। मदर का ईयरली इनकम पूछा जा रहा है, अगर उनका इनकम है तो लिखेंगे, अदरवाइज लेस देन 20। इस्लामिक एजुकेशन मदरसा बोर्ड से अगर उन्होंने कुछ पढ़ाई की है तो वो डालेंगे, अदरवाइज ना। मदर का मोबाइल नंबर, मदर का ईमेल आईडी अगर है तो वो देंगे। नंबर ऑफ योर ब्रदर, आपको छोड़ करके आपके कितने भाई बहन हैं, अगर एक भाई है एक बहन है, अगर 0 बहन होती तो 0 हो जाता, 0 भाई होते तो 0 हो जाता। आपको छोड़ करके आपके कितने भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, एंटर करना है। उसके बाद फिर आई एग्री टू द कंटेंट अबव, और फिर यहाँ पे आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे आगे, सेव एंड नेक्स्ट। आपसे फिर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप पहले से खुद तैयार रखेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आप देख लें यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नाम के साथ आपके पास इनका फोल्डर होना चाहिए। वो 300 KB से कम साइज होना चाहिए। वो PDF हो सकता है, JPG हो सकता है, या PNG हो सकता है। तो आप यहाँ से अपना 1 by 1 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना शुरू करेंगे। तो ये आपके पास पहले से होना चाहिए। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर रखा है, और यहाँ पे मुझसे क्या पूछा जा रहा है, आपका आधार। सपोज तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम लिख कर रखा है डॉक्यूमेंट का, तो मैं यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे फ़ोटो डालना है, तो मैं यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल फ़ोटो, तो मैंने फ़ोटो नाम से पहले से रखा हुआ है। अगर एक बार में इंटरनेट की वजह से, स्पीड की वजह से नहीं लिया तो दोबारा करेंगे, और यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब तक सक्सेसफुली अपलोड नहीं दिखेगा तब तक आप अपलोड करते रहेंगे। हो सकता है कि नेट की स्पीड ऊपर नीचे होने की वजह से सबको अलग अलग टाइम लगे। अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। फिर यहाँ गवर्नमेंट ID, स्कूल ID का फ्रंट पेज पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर रखा है पहले से स्कूल ID फ्रंट, अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ स्कूल ID बैक साइड, स्कूल ID बैक, यहाँ मैं अपलोड कर दूँगा। अगर एक बार में नहीं लगा तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना होगा। तो ये बैक साइड देखिए सक्सेसफुली हो गया। तो फ्रंट वाला दोबारा फिर से बर्थ सर्टिफिकेट मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया। फिर हमसे क्लास 7 का मार्कशीट मांगा जा रहा है, क्लास 8 का मांगा जा रहा है, और क्लास 9 का मांगा जा रहा है। 1 by 1 मैं यहाँ पे पुल करूँगा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। मैंने क्लास 7 में अपलोड किया,
यहाँ मैं क्लास 8 का अपलोड कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ क्लास 9th का अपलोड करूँगा। जो नहीं लेगा उसे दोबारा देगा। मेरा क्लास 7 का मार्कशीट अपलोड हो गया, क्लास 8 का मार्कशीट अपलोड हो गया। ये अपलोडेड सक्सेसफुली होना ज़रूरी है, अदरवाइज मुझे फिर से अपलोड पर क्लिक करना होगा। क्लास 9th अपलोड, अगर क्लास 10th का मार्कशीट है तो वो मुझे अपलोड करना है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अगर मैं इस बार अपीयर हो रहा हूँ तो मुझे मेरे पास क्लास 10th का मार्कशीट नहीं होगा, तो इसे मैं छोड़ दूँगा। तो आप देखेंगे कि सारा कुछ सक्सेसफुली अपलोड हुआ या नहीं, एक ये देखेंगे। इसे मैं फिर से अपलोड पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट, मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है। सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे पास आएगा, यहाँ 100% कंप्लीट ऊपर लिखा हुआ, नीचे एप्लीकेशन रेडी फॉर सबमिशन। यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा। मुझे एक पॉपअप में एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, अ कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपने जो ईमेल एड्रेस आपने अपना भरा है, उस ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, और उसी ईमेल एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। तो यहाँ मेरा फॉर्म सब जमा हो गया, मैंने ओके कर दिया। ये फॉर्म का सारा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने भरा था। अगर आप दोबारा इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो दोबारा अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू अपने फॉर्म में जाकर के डेटा चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस रमानी 30 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। तो बस इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो में रहमानी 30 दाखिला रजिस्ट्रेशन 2026 के फॉर्म को भरने का मुकम्मल तरीका देखा। हम उम्मीद करते हैं कि यह रहनुमाई आपके लिए मुफीद रही होगी और आप अपनी दरख्वास्त बआसानी जमा कर सकेंगे। इस मौके पर रहमानी 30 के सरपरस्त अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर ने नौजवानों को तालीम के ज़रिए मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि कौम का मुस्तकबिल बाकिरदार, बासलाहियत और तालीम याफ्ता नौजवानों से वाबस्ता है, और रहमानी 30 इसी मकसद के साथ काम कर रहा है। हज़रत अमीर शरीयत ने अहल तलबा और सरपरस्तों से अपील की है कि इस तालीमी मिशन की भरपूर हिमायत करें। शुक्रिया।